जय माता जी, जय माता जी। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सर्व शांति हो। ओम तत्सत जय गुरुदत्त हरि ओम। शांति शांति शांति। माँ भगवती वाणी। मित्रों, शब्द है माँ है। माँ से वचन निकलता है जो वाणी बन जाता है, ग्रंथ में अक्षर बन जाता है और जुग जुग भरी जो भी ऋषि मुनि तप किया वो ग्रंथ लिख देते हैं सबके मंगल के लिए, मंगल करने के लिए। इसलिए मित्रों, अब देखते हैं कोरा कागज में आप लिखते हैं जो भी वाणी होता है। कागज कहाँ से बनता है? बम्बू से बनता है। अब जानते हैं क्योंकि बम्बू को बनाना वाला धरती में माँ ही है, माता काली है, और कोरा कागज बन जाता है और हमें लिखते हैं। और जो कलम में लिखते हैं वो सिरा माँ काली है। इसलिए मित्रों, माँ ने मुझे बताया था मैं ब्रह्मांड हूँ। माँ ने ही बताया। जब तीन लोगों में भ्रमण कर रहा था, माँ ने बहुत बड़ा विशाल रूप धारण किया। माँ ने मुझे बताया मैं ब्रह्मांड हूँ। दूसरा माता तारा ने बताया मैं ब्रह्मांड हूँ। तीसरा नितिन बुद्ध जिसको बोलते हैं वो बोला ब्रह्मांड है, क्योंकि ये तीनों रूप माँ का ही है। आप लोग को पिछले वीडियो में मैं बता दिया था, ये तीनों ने बोला था, क्योंकि माँ काली ही तारा का रूप धारण करता है, माँ काली ही नितिन बुद्ध का रूप धारण करता है। यानी कि ब्रह्मांड का मालिक एक ही है, माता काली है, चेतना भी है। साधक इसलिए साधना करता है चेतना को जागृत करने के लिए। क्यों? जिसने चेतना को जागृत कर दिया, इसको कोई ग्रंथ पढ़ने को भी जरूरत नहीं पड़ेगा। जहां जहां आप जो जानना चाहते हैं भविष्यवाणी से सब वो बता देगा। समझे शरीर में गया, आप घूमने के लिए गया, अब सूक्ष्म शरीर में घूम रहे, आपका अंदर कोई भूत प्रेत या कोई देवी कोई भी आपका शरीर का अंदर घुस गया है, उसी समय समझा आप कोई मंत्र नहीं जानता है, उसी समय कौन बताएगा? माता चेतना ही बताएगा आपको। जो ये मंत्र जप करने के बाद ये जो अंदर तेरा है, अंदर जो पहुंचा होगा वो आत्मा वो निकल जाएगा। मुझे भी एक दिन मेरा साथ में हुआ था। तो मैंने ऐसा सूक्ष्म शरीर में घूम रहा था, मेरा शरीर शरीर पड़ रहा था। जब ये आया देखा तो अंदर दूसरा आत्मा घुस गया था। तो माँ चेतना ने बताया, एक मंत्र बताया श्री हरि विष्णु का। मुझे कहा ये मंत्र जपेगा तो तेरा अंदर जो आत्मा है, बुरा आत्मा, वो निकल जाएगा। क्योंकि शरीर का अंदर है, आप समझो सूक्ष्म शरीर में घूमते हैं, समझा आपका अंदर कोई घुस गया, आप इसका अंदर पहुंच नहीं पाओगे। इसलिए माता ने मुझे बताया, ये मंत्र बताया। आप लोग को अभी नहीं बता सकता हूँ। मंत्र जब भी मैंने पढ़ा वो निकल गया। इसके बाद मेरा अंदर मैंने घुसा शरीर का अंदर। मित्रों, साधना ऐसा करे, कोई भी तपस्या तब क्या है, कभी भी भगवान बनने की कोशिश भी मत करना। क्योंकि ईश्वर ने जब भी धरती पृथ्वी सब सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र बनाया, उस समय को तो मैं जानता हूँ, लेकिन हम लोग को नहीं बना सकते। क्योंकि धरती में कोई भी भगवान है कि भी जन्म लिया, उसने भी वो सब अभी बना नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आप लोग को एक उदाहरण रूप से मैं बोलता हूँ, पार्लियामेंट में अब देखते हैं जो भी कानून पास होता है वो देश में लागू होता है। ठीक इसी प्रकार है, जो नियत कुदरत का कानून है वो स्वर्गलोक को पास होता है। ये कानून कहाँ पे लागू होगा, कैसा होगा, क्या बनाना, वहां से सब शुरू होता है। जब भी मृत्युलोक नहीं था, मृत्युलोक
कैसा बना, मैं आपको बताता हूँ, एक एक बार बताता हूँ। क्योंकि मूर्ति लोग को इसलिए बना है, स्वर्ग में कोई गलती करता है, कुछ करता है, इसको समझो दंड देंगे, वो मूर्ति लोग को आ जाएगा। वो जो गलती किया होगा स्वर्ग में, ये धरती में वो इसका परिणाम का दंड इसको भोगना है। इसलिए मूर्ति लोग को बनाया। यहाँ पे सब मरते ही है, चाहे देवता हो, कोई भी हो। धरती में जन्म लिया मतलब एक दिन वो इसका मृत्यु निश्चित है। तो मेरा कहने के कारण है मित्रों, जो भी साधना करता है चेतना को जगाने के लिए है, और जो साधक साधना करता है ये सब जागृत करता है, जानता है सत्य ही लिखना, सत्य लिखोगे तो मुक्ति का मार्ग तुमको मिल जाएगा। आपका आप सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सर्व शांति हो। ओम तत्सत। जय गुरुदत्त। हरि ओम। शांति शांति शांति।